उन्हीं को सरकार चलाने का मौका अभी तक मिला है जिन्होंने पहली सरकार चलाई। बिल को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है और ये बताया जाता है कि ये बिल पर तब सरकार कार्रवाई करेगी जब समय आ जाए। ये किसानों के नाम पर अपने कार्यकर्ताओं को पैसा हैंडओवर कर देती है। अंबानी की और अडानी की जो दौलत बढ़ती चली जाती है उससे बताता है कि बजट किसके हित में। बजट सारा का सारा जो बनता है सिर्फ ऐसे अडानी जी की जेब में जाए, इसकी सारी कोशिशें होती रहती हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जीके न्यूज। आज भारत का अंतरिम बजट पेश हो रहा है। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री छठी बार अपने कार्यकाल में बजट पेश कर रही हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि जो पिछला बजट पेश हुआ था और लगातार 2014 के बाद भारत किस प्रकार विकसित हो रहा है, क्योंकि 2047 तक भारत को विकसित बनाने का संकल्प लिया गया है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम आकिब है। एक्चुअली ये अंतरिम बजट है मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का। इसमें ज्यादा उम्मीदें तो नहीं है, लेकिन हाँ, किसानों की कुछ मुद्दे हो सकते हैं इसमें जिसपे सरकार फैसला कर सकती है। और आयुष्मान योजना का जो अनुमानित बजट हो सकता है वो डबल हो सकता है। जैसे कि 5 लाख का अभी जो मिल रहा है, हाँ, उसको 10 लाख हो सकता है कि उसको 10 लाख करा जाए। और इसमें ज्यादा उम्मीदें नहीं रहेंगी और हो सकता है कि टैक्स में कुछ छूट मिले। लेकिन क्या नाम है आपका? हमारा नाम अभिषेक शर्मा है। अभिषेक जी, मेरा नाम भी अभिषेक है। सर, आज बजट पेश हो रहा है। निर्मला ताई एक बार फिर से बजट पेश कर रही हैं और उम्मीद दे रही हैं कि 2047 तक भारत विकसित हो जाएगा। 300 नई यूनिवर्सिटीज कह रही हैं उन्होंने पिछले कार्यकाल में बना दी हैं और 3 करोड़ घर बनवा दिए हैं। जो आवास इनके पास नहीं था उनको आवास मिल चुके हैं और 2 करोड़ अगले 5 साल में और बनेंगे। तो क्या ये जो प्रॉमिसेस हैं ये फुलफिल होते नजर आ रहे हैं? तो देखिए, काम धरातल पर हुआ है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते कि काम धरातल पर नहीं हुआ है। और लेकिन ये है कि दावे और जो विकास की हकीकत है जी उसमें फर्क होता है। दावा जैसे आप कर सकते हैं कि हम स्मार्ट सिटी बना देंगे, स्मार्ट सिटी बनाने का आप दावा करते हैं, लेकिन स्मार्ट सिटी बनी कितनी है ये भी धरातल पर जांच का विषय है। देश में उन्हीं को सरकार चलाने का मौका अभी तक मिला है जिन्होंने पहली सरकार चलाई। तो भले जोड़ तोड़ की ही सरकार हो, कांग्रेस ने जोड़ तोड़ से बनाई हो सरकार, या अटल जी प्रधानमंत्री बने हो 1-2 बार जोड़ तोड़ से, बाद में सरकार गिर गई, फिर उनको पूर्ण बहुमत मिला। तो देश उन्हीं को मौका देता है जो सरकार चलाना जानते हैं, जिन्होंने सरकार चलाई। तो जिन्होंने सरकार चलाई है, कांग्रेस ने भी चलाई है, बीजेपी ने भी चलाई है, तो दोनों का काम देखना चाहिए। देश की जनता को काम का आकलन करना चाहिए और काम के आधार पर, विजन के आधार पर वोटिंग होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य हमारा देश का कि विजन के आधार पे और विकास के आधार पर और मैनिफेस्टो के आधार पर वोटिंग नहीं होती है। हम आज भी जातिवाद, संप्रदायवाद, अगड़ा पिछड़ा, दलित, महादलित, SC ST की बात करते हैं और तमाम वादे होते हैं। लोग कहते हैं महंगाई मिटा देंगे, सालों से महंगाई मिटाई जा रही है, सालों से बेरोजगारी मिटाई जा रही है। तो इसके लिए सारी सरकारें जिम्मेदार हैं, सारे राजनीतिक दल जिम्मेदार हैं। अगर कोई भी मुद्दा होता है तो उस मुद्दे को हवा दी जाती है। तो सर, अभिषेक सर का कहना है कि जाति धर्म के आधार पर नहीं, काम के आधार पर, मैनिफेस्टो के आधार पर वोटर्स को वोट करना होगा। हमारे साथ विनोद राय जी हैं। विनोद राय जी, आज बजट पेश हो रहा है। निर्मला सीतारमण ने कई जो पिछले जो बजट था उनका, उसमें उन्होंने बताया कि हमने 3 करोड़ लोगों को घर दिया है, 2 करोड़ अगले 5 साल में बन जाएंगे, 4 करोड़ किसानों को किसान फसल जो योजना आई थी PM की, उसके तहत फसल का लाभ मिला है और जो 11 करोड़ 80 लाख किसान हैं उनको किसान स्वनिधि के तहत उनको योजना का लाभ मिला है। तो आप क्या ये धरातल पर सच होता आप देखते हैं? देखिए, भाजपा के आंकड़े के जाल में मत फंसिए। भाजपा भारतीय जनता पार्टी ये बताए जो इसने 80 लाख किसानों की बात करती है। 750 किसान दिल्ली के बॉर्डर पर प्रधानमंत्री के आवास के 22 किलोमीटर की दूरी पर शहादत दे देते। बिल वापस नहीं होती जी बिल को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है और ये बताया जाता है कि ये बिल पर तब सरकार कार्रवाई करेगी जब समय आ जाएगा। पहला चीज। दूसरा चीज, इसने
शौचालय योजना चलाया, भाई बहुत अच्छी बात है। इसने जो है 80 लाख किसानों का जो बता रही है कि हम बीमा फसल योजना के तहत लाभ दे रहे हैं, भाई ये भी अजीबोगरीब बात है। लेकिन मुझे लगता है कि 80 लाख जो किसानों की बात करती है, ये किसानों के नाम पर अपने कार्यकर्ताओं को पैसा हैंडओवर कर देती है। आपको क्या लगता है कि जो जो बजट पेश होता है उसको धरातल पर सच नहीं किया जाता है? वो जो भी बजट पेश होता है वो सिर्फ पूंजीपतियों के हित के लिए होता है जी। और पूंजीपतियों का हित कितना सत्ता है वो आपको शेयर बाजार बताता रहता है जी। अब अंबानी की और अडानी की जो दौलत बढ़ती चली जाती है उससे बताता है कि बजट किसके हित में है। जी। गरीबों की कितनी आमदनी बढ़ रही है, गरीबों की दाल में कितनी दाल बढ़ रही है, कितनी पतली हो रही है, उससे बजट की ताकत पता चलती है। बजट विनोद राय जी ने हमको बताया कि जो बजट पेश होता है वो तो वो आता ही है बजट, लेकिन वो जनता के काम में नहीं लग पाता है। बिचौलिए, विधायक, सांसद, उसके बीच में जो अधिकारी हैं वो सारा वो पैसा वो धर लेते हैं। हमें तो लगता है कि अधिकारी भी अब नहीं कमा पाते हैं, उनको भी इसीलिए फर्जी शादियां करानी पड़ती, झूठ मूठ शादियों से पैसे लेने पड़ते हैं। बजट सारा का सारा जो बनता है सिर्फ कैसे अडानी जी की जेब में जाए इसकी सारी कोशिशें होती रहती हैं। कैसे गुजरात में बैठे उनके मित्र को फायदा मिले इसके लिए बजट बनाया जाता है। डबल इंजन की सरकार कहीं काम कर रही तो सिर्फ इसलिए कि किस तरीके से गुजरात के बैठे हुए व्यापारियों को उत्तर प्रदेश की सरकार से फायदा मिले। तो आपने जिस प्रकार देखा कि जो लखनऊ वासी हैं वो बजट से बिल्कुल भी खुश नहीं है, बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रहे हैं और उनका कहना है कि जितनी बार भी बजट पेश होता है वह धरातल पर कुछ भी उसका व्यय होता नजर नहीं आता है, भारत के विकास में उसका व्यय होता कुछ भी नजर नहीं आता है। जो बिचौलिए हैं वो ले लेते हैं। दूसरी तरफ जो वोटर्स हैं, वोटर्स को ये देखना चाहिए कि जो बजट में, जो मैनिफेस्टो में कहा जाता है वह कितना सरकार उसको विकास कार्य में ला पाती है, कितना विकसित कर पाती है। और अगर विकसित नहीं कर पाती है तो सिर्फ धर्म के नाम पर वोट देना किसी भी सरकार को सही नहीं है। कैमरा पर्सन प्रियंका के साथ मैं अभिषेक श्रीवास्तव, जीके न्यूज।